मुल्क भर में तालीमी इदारे सितंबर के पहले हफ्ते सख्त SOPs के तहत खोलने का फैसला। शफकत महमूद की जेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में इत्तफाक राय हो गया। ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के फैसलों का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर कल जायजा लेगा। कोरोना वबा की शिद्दत के तनाजुर में तारीखों में रद्दबदल किया जा सकता है। उधर हायर एजुकेशन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा का 3 से 15 अगस्त तक यूनिवर्सिटीज़ को मरहलावार खोलने का फैसला, SOPs जारी। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने स्कूल्स अगस्त तक बंद रखने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। मुल्क भर में जायज मुतालिबात के लिए पुरअमन एहतजाज का ऐलान। काशिफ मिर्जा का कहना है कि लाहे अमल मुशावरत से तय करेंगे। SOPs के तहत दीगर शोबों की तरह स्कूल्स भी खोले जाएं। कोरोना से बचने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ILO कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं पूरी दुनिया में मजदूरों के लिए मुश्किल वक्त है। लॉकडाउन होते ही मुतवस्सित तबका बेरोजगार हो गया। छोटे तबके की मुश्किलात देखते हुए स्मार्ट लॉकडाउन किया। मुख्तसर वक्त में पाकिस्तान में कभी इतनी बड़ी कैश ग्रांट्स नहीं दी गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का करप्शन केसेस जल्द निपटाने से मुतालिक बड़ा फैसला। मुल्क में 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म। ज़ेर इल्तफा रेफरेंसेस का 3 माह में फैसला करने की भी हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 20-20 साल से नैब के रेफरेंसेस ज़ेर इल्तफा हैं। फैसले क्यों नहीं हो रहे? क्यों ना नैब अदालतें बंद कर दें और नैब कानून को गैर आईनी करार दे। पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण यादव को दूसरी बार काउंसलर रसाई की पेशकश कर दी। कुलभूषण यादव के वालिद को भी मुलाकात की पेशकश। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अहमद इरफान का कहना है कि कमांडर कुलभूषण यादव भारतीय हुकूमत या फिर कानूनी तौर पर मंजूर शुदा शख्स हाई कोर्ट में दरखास्त दे सकता है। पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर मिनो अन अमल दरामद किया। अली जैदी ने गैर दस्तखत शुदा कॉपी दिखाकर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत की। वो मुल्जिमान को फायदा पहुंचाने के लिए JIT को मुतनाज़ बना रहे हैं। वज़ीर आला सिंध विफाकी वजीर पर बरस पड़े। मजीद बोले कि अली जैदी ने खुद कहा कि मोटरसाइकिल पर कोई शख्स आया और चौकीदार को रिपोर्ट देकर चला गया और वो उसे कौमी असम्बली में ले आए। उम्मीद नहीं कि इस पर वज़ीर आज़म कोई गैर जिम्मेदारी करेंगे, मगर यहाँ कुछ भी मुमकिन है। पीपल्स पार्टी का उज़ैर बलोच और निसार मोराई को ना जानने का मौक़िफ़ बहुत कमज़ोर है। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं अली जैदी ने संजीदा सवालात उठाए, सबूत के तौर पर JIT रिपोर्ट्स भी पेश की हैं। हलीम आदिल शेख बोले गुज़श्ता रोज़ 4-5 मशीरों ने दरबार लगाया, अवाम को मामू बनाने की कोशिश की। वुज़रा उनके साथ चील चौक पर चलें, लोगों से पूछते हैं उज़ैर बलोच किसका बंदा था। वज़ीर आला सिंध नैब रावलपिंडी ऑफिस में पेश। DG नैब रावलपिंडी की सरबराही में JIT ने सिंध रोशन प्रोग्राम में मुबैना करप्शन से मुताल्लिक पूछगछ की। मीडिया गुफ्तगू में मुराद अली शाह का कहना था नैब के सवालों के जवाब जमा करा दिए, मंसूबे में कोई गलत काम नहीं किया। कराची में के इलेक्ट्रिक के तार शहरियों पर मौत बनकर टूट पड़े। चंद मिनटों में करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक। कारसाज रोड पर बारिश के बाद बिजली के तार मोटरसाइकिल सवार शख्स पर गिर पड़े। पानी में करंट होने की वजह से कोई शहरी की मदद न कर सका। करीमाबाद और मलिर मॉडल कॉलोनी में भी 2 अफराद करंट लगने से चल बसे। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में नुमाया कमी। कातिल वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद एक्टिव केसेस से बढ़ गई। मुल्क भर में कोरोना के 91,602 एक्टिव केसेस हैं। 1,40,965 मरीज सेहतयाब हो चुके। गुज़श्ता 24 घंटे में 2,980 केस रिपोर्ट हुए। 83 मरीजों ने दम तोड़ा।
कोरोना के खिलाफ बर वक्त और दुरुस्त इकदाम किए गए। NCOC का कहना है मईशत की बहाली, रोजगार, नौजवानों और इंडस्ट्री के लिए मरबूत हिकमत अमली के तहत मनसूबाबंदी की गई। IMF के आलमी इक्तसादी जायजे के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो मुमकिन लॉकडाउन टर्न को -4 से 1.1 पर वापस ले आया। आटे के बाद टमाटर बहरान, कीमत में होशरुबा इजाफे से शहरी परेशान। चंद रोज कबल 30 रुपए किलो फरोख्त होने वाले टमाटर के नर्ख 120 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। ईद पर टमाटर की कीमत 200 रुपए किलो तक पहुंचने का खदशा। हुकूमत का गंदम की दरामद पर सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी खत्म करने का ऐलान। 19 फरवरी 2020 के नोटिफिकेशन को अमली बनाने के अहकाम जारी। FBR ने मुल्क में गंदम की कमी के बायस इंपोर्ट की इजाजत देने के ज़मन में नोटिफिकेशन जारी किया था। लाहौर में गलत पार्किंग से मना करने पर खातून सीख पा, ट्रैफिक वार्डन को धमकियां देती रही। खातून ने वायरलेस सेट छीनने की कोशिश की। ट्रैफिक वार्डन का कहना है कि खातून ने थप्पड़ भी मारा। उधर पुलिस का कहना है कि मुलजिमा को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान और मैं हूं सफदर अली और मैं हूं आपके साथ उंजला इरफान। इस बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ कि मुल्क में तालीमी इदारे अगस्त नहीं सितंबर में खुलेंगे। इस्लामाबाद में होने वाली बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक तालीमी इदारों को सितंबर के पहले हफ्ते में सख्त SOPs के साथ खोलने पर इत्तेफाक किया गया। कॉन्फ्रेंस के फैसलों का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर कल सुबह जायजा लेगा। कोरोना वबा की शिद्दत के तनाजुर में तारीखों में रद्दोबदल किया जा सकता है। 1 सितंबर से पहले मजीद 2 बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम इजलास होंगे। इस पर बात करते हैं इस्लामाबाद में मौजूद हमारी नुमाइंदा मरियम मलिक से। मरियम, बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के फैसलों से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वबा की वजह से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां 3 माह से बंद थी। ताहम अब वफाकी वज़ीर तालीम ने आज होने वाले इजलास में वाज़ेह कर दिया कि स्कूल जो हैं और अब वो 15 सितंबर के पहले हफ्ते में खुलेंगे, क्योंकि पहले जो डेट्स आ रही थी वो 15 जुलाई की आ रही थी, जिसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 15 जुलाई को खुलेंगी। ताहम उन तमाम अफवाहों को नज़र को अलग करते हुए आज जो है वो इजलास हुआ है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल-सूबाई वज़राए कॉन्फ्रेंस का अहम इजलास हुआ है और बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के में आज अहम फैसले भी देखने में आए हैं और तमाम सूबों की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत भी हुई थी और तमाम वज़राए सूबाई जो तालीम के वो थे, वज़ीर थे, उन्होंने इस बात पर इत्तफाक कर लिया है कि तमाम इदारे खोलने से पहले जो है वो सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा कि मुल्क में कोरोना की सूरत हाल क्या है और हतमी इसकी मंजूरी जो है वो NCOC देगी और NCOC जो है वो कल तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेगी और स्कूल खोलने से पहले जो है सितंबर से कबल जो मज़ीद 2 इजलास भी होंगे और तालीमी इदारों को जो है SOPs के साथ इम्तहानात लेने की भी इजाज़त होगी। पहले जो है मुतअद्दिद बयानात आ रहे थे कि इस सितंबर में स्कूल खोले नहीं जा सकते क्योंकि कोरोना का वबा बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में ये वबा ज़्यादा हो गई थी। ताहम शफकत महमूद ने आज इजलास बुलाया है और वज़रा का ये इजलास था जिसमें पहले जो सिंध की जो थी नुमाइंदगी कम हो रही थी और वो इनके ऊपर इत्तफाक भी नहीं कर रहा था। ताहम आज तमाम सूबों ने इस मामले पर जो है इत्तफाक का इजहार किया है और सितंबर के पहले हफ्ते जो स्कूल खुलने पर उन्होंने जो है इत्तफाक का इजहार किया था। कोरोना की पेश नज़र जो है वो तारीखों में रद्द
बदल किया जा सकता है। लेकिन अब जो फैसला सामने आया है आज होने वाले इजलास में, उसमें यही हुआ है कि SOPs के पेश नज़र जो है सख्त SOPs को फॉलो किया जाएगा और उसी के पेश नज़र स्कूलों को खोला जाएगा। और SOPs वो SOPs होंगी जो आम दिनों में लोगों के लिए की गई हैं कि अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनना यकीनी बनाएं। इसी के साथ साथ ये SOPs को फॉलो करने से पहले भी शफकत महमूद ने जो ये हिदायत है उनको तजावीज़ जो थी, सिफारिशात जो थी तमाम सूबों से तलब कर रखी थी, स्कूलों से तलब कर रखी थी। ताहम अब जो है SOPs में यही होगा कि बच्चे जो है वो स्कूल जब आएंगे तो मास्क पहन कर आएंगे, सैनिटाइजर्स यूज़ करेंगे और स्कूलों की टाइमिंग्स में भी शायद कमी वाक़या हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया मरियम मलिक, आप इस्लामाबाद से आगाह कर रही थी। और ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने स्कूल्स अगस्त तक बंद रखने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। मुल्क भर में नाजायज़ मुतालबात के लिए पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया गया है। काशिफ मिर्जा का कहना है कि लाहे अमल मुशावरत से तय करेंगे। SOPs के तहत दीगर शोबों की तरह स्कूल्स भी खोले जाएं। उनका मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। आज के वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस को हम फेडरेशन लेवल के ऊपर मुस्तरद करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे 7.5 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ स्कूल गवर्नमेंट ने कर दिए हुए हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं की गई। ना ही 15 लाख टीचर के रोज़गार की कोई बात की गई और ना ही 2,07,000 हमारे जो प्राइवेट तालीमी अदारे हैं उनकी बका के लिए किसी किस्म का कोई तालीमी रिलीफ पैकेज की अनाउंसमेंट नहीं की गई, जो यकीनन तालीम दुश्मनी का एक वाज़ेह सबूत है। कल जो है इजलास बुला रहे हैं अपनी तमाम तंजीमों का और यकीनन उसमें हम फैसला करेंगे और अपना जो हमारा पुरअमन एहतजाजी आईनी हक है उसको हम एक्सरसाइज करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इससे पहले जनाब हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो पूरी शफ़क़त फरमाएंगे और जो ये फैसले हैं वो तालीम के और पाकिस्तानी अवाम के। हायर एजुकेशन कमीशन की बात करें तो हायर एजुकेशन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा का 3 अगस्त से 15 अगस्त तक यूनिवर्सिटीज़ को मरहलावार खोलने का फैसला सामने आया है। हायर एजुकेशन कमीशन ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ के सिंडिकेट और वाइस चांसलर्स को यूनिवर्सिटी खोलने का इख्तियार दे दिया। जामियात खोलने के लिए SOPs जारी कर दिए गए हैं। HEC के मुताबिक पहले मरहले में फैकल्टी मेंबरान और वो तलबा जिनको इंटरनेट की सहूलत मैसर ना हो उन्हें कैंपस बुलाया जाएगा। फाइनल ईयर और हाउस जॉब के तलबा को दूसरे मरहले में कैंपस बुलाया जाएगा और आखिरी मरहले में तमाम तलबा को जामियात आने की इजाज़त दे दी जाएगी। और नाज़रीन, करप्शन के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद मलिक मुल्क में 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म दे चुके हैं। सेक्रेटरी कानून को मुतल्लिका हुकाम से हिदायत लेकर नई अदालतों के क़याम और उनमें जजिस की तैनाती का भी हुक्म दे दिया गया है। चीफ जस्टिस ने करप्शन के मुकदमात ज़ेरे इल्तवा रेफरेंसेस का 3 माह में फैसला करने की हिदायत कर दी है। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल, सेक्रेटरी कानून को तलब कर लिया गया है। चेयरमैन नैब से ज़ेरे इल्तवा रेफरेंसेस को जल्द निपटाने से मुतल्लिक तजावीज़ भी तलब कर ली गई हैं। करप्शन के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला कर दिया। आगे बढ़ते हैं। कोरोना से बचने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ILO कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं पूरी दुनिया में मजदूरों के लिए मुश्किल वक्त है। लॉकडाउन होते ही मुतवस्सित तबका बेरोजगार हो गया। छोटे तबके की मुश्किलात देखते हुए स्मार्ट लॉकडाउन किया। मुख्तसर वक्त में पाकिस्तान में कभी इतनी बड़ी कैश ग्रांट नहीं दी गई। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। Our healthcare we knew could not cope if suddenly this virus peaked. So on one hand we had to slow the spread of the virus. So when the moment we imposed the lockdown, suddenly all these people became unemployed. And not just unemployed, the self-employed people or the people who were not registered, and that's the majority of the labor in our country, in the informal sector. Now the problem we faced was that this labor, their families depended upon the incomes, the daily incomes or the weekly incomes of this labor. We decided that we needed to transfer cash to this informal part of our labor, which there was no registration. Those who were registered, we asked the employers to keep them employed, and we compensate them.
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस भारतीय खुफिया एजेंसी के कमांडर कुलभूषण जादेव ने अपनी सजा के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण जादेव को एक मरतबा फिर काउंसलर रसाई की पेशकश कर दी है। डीजी जनूबी एशिया और सार्क जाहिद हफीज कहते हैं कि भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्विस है, दुनिया को सबूत फराहम कर दिए हैं। इस्लामाबाद से फैसल रजा खान रिपोर्ट कर रहे हैं। एडिशनल डिप्टी अटॉर्नी जनरल अहमद इरफान और डीजी जनूबी एशिया वजारत खारजा जाहिद हफीज की इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, भारतीय जासूस यादव को दोबारा काउंसलर तक रसाई की पेशकश की है। उम्मीद है भारत पाकिस्तान की पेशकश का मुस्बत जवाब देगा। भारतीय हुकूमत ने अपना वकील पेश करने की दरखास्त की है, जिसको रद्द कर दिया है। सिर्फ पाकिस्तानी हाई कोर्ट के लाइसेंस याफ्ता वकला पेश हो सकेंगे। कुलभूषण यादव या उसका वकील रहम की अपील दायर कर सकता है। कमांडर यादव रिफ्यूज टू फाइल ए पिटीशन। भारतीय कमांडर ने अपनी सजा के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर करने से इनकार कर दिया है और अपनी ज़ेरे इल्तिवा रहम की अपील पर फैसले का इंतजार करने को तरजीह दी है। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन को कई बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने के लिए खत लिखा। एट द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। डीजी जनूबी एशिया वजारत खारजा जाहिद हफीज ने बताया कि पाकिस्तान ने आलिम अदालत इंसाफ के फैसले पर मनोवन अमल दरामद किया। भारतीय जासूस कुलभूषण की भारतीय हाई कमीशन और कुलभूषण के अहल खाना से मुलाकातें कराई। Now again we have also offered a meeting of Commander Yadav. अब दोबारा हमने कमांडर यादव को उसकी अहलिया और वालिद से मुलाकात कराने की पेशकश की है। बिल्कुल हमने दूसरी काउंसलर रसाई की पेशकश की है। एडिशनल डिप्टी अटॉर्नी जनरल अहमद इरफान ने कहा कि पाकिस्तान का कानून फैसले का असरनौक जायजा लेने की इजाजत देता है। पाकिस्तान ने 17 जून 2020 को कमांडर यादव को कहा था कि सजा के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करे तो उसे कानूनी रहनुमाई फराहम की जाएगी। पाकिस्तान में किसी वकील से हिंदुस्तानी हुकूमत ने कमांडर यादव की अपील की पैरवी के लिए राब्ता नहीं किया। कमांडर कुलभूषण यादव कानूनी तौर पर मंजूर शुदा शख्स या भारतीय हुकूमत हाई कोर्ट में दरखास्त दे सकते हैं। शहर कायद की बात करें, कराची में बारिश के दौरान की इलेक्ट्रिक के तार शहरियों पर मौत बनकर टूट पड़े हैं। चंद मिनटों में 3 अफराद करंट लगने से जाँ बहक हो गए। कारसाज रोड पर बिजली के तार मोटरसाइकिल सवार पर गिर गए। पानी में करंट होने की वजह से कोई शहरी की मदद को नहीं आ सका। करीमाबाद और मलीर मॉडल कॉलोनी में भी करंट लगने से 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई कि इलेक्ट्रिक के तार शहरियों पर मौत बनकर टूट पड़े। चंद मिनटों में 3 अफराद करंट लगने से जाँ बहक हो गए। दूसरी जानिब बारिश के दौरान के इलेक्ट्रिक की तार शहरियों पर मौत बनकर टूट पड़ी। कारसाज रोड पर बिजली के तार मोटरसाइकिल सवार शख्स पर गिर गए। मोटरसाइकिल सवार चंद लम्हों में ही तड़प कर मर गया। पानी में करंट होने की वजह से कोई शहरी मदद नहीं कर सका। शहरी की लाश काफी देर तक सड़क पर पड़ी रही। शहरी की हलाकत के बाद के इलेक्ट्रिक की गाड़ी मौके पर पहुंची, तारों से करंट खत्म किया, जिसके बाद शहरी की लाश उठाई गई। करीमाबाद में भी एक शख्स करंट लगने से जाँ बहक हुआ। शहरी मस्जिद के करीब से गुजर रहा था, करंट लगा और इंतकाल कर गया। अलीर मॉडल कॉलोनी में भी एक शख्स करंट लगने से मौत के मुंह में चला गया। फयाज यूनुस, 92 न्यूज, कराची। खबर आपको देंगे कराची से, जहां इलेक्ट्रिक पोल्स पर बेहंगम तारों की तनसीब के खिलाफ केस की समाअत। कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दी है और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तारों के गिरने की वजह से किसी वक्त भी हादसा पेश आ सकता है। अंडरग्राउंड तारें बिछाने के लिए 3 माह का वक्त दिया गया था। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अरशद बेग हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, बताइए इस हवाले से। देखें, आज KLHT की तारों से मुतल्लिक आज केस की समाअत हुई थी। इस मौके पर कमिश्नर कराची ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। उनका कहना था कि KLHT के पोल पर बड़े बड़े जो है बिल बोर्ड लगाए गए हैं, जिसकी वजह से तारें टूटती हैं और टूटने से जो है जानी खतरा, जानों को खतरा होता है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि हमने मुतअद्दिद बार बोर्ड लगाने वाले एजेंसी से मुतालबा किया कि ये तमाम बोर्ड उतार लिए जाएं और तारों से नुकसान होता है। और हमने KLHT इंतजामिया से भी कहा था कि जितनी भी तारें हैं उनको अंडरग्राउंड किया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। 3 माह गुजरने के बावजूद भी अब तक अमल दरामद नहीं हुआ। जैसा कि ये बारिश का मौसम है और हवाएं तेज हैं और तारें जो हैं बार बार गिरती हैं, इसकी वजह से जो है जानी नुकसान हो रहा है। लेकिन KLHT जो है अपने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही, जिस पर अदालत ने जो है कमिश्नर की रिपोर्ट पर जो है दीगर फराकीन से जवाब तलब कर दिया। जी ठीक है, अरशद बेग हमें आगाह कर रहे थे। अरशद, बहुत शुक्रिया। अब कुछ JIT के मामले की बात करते हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी 3 JITs ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे दिया।
कहा कि अदालत में असली GIT रिपोर्ट जमा करवाई गई। इस पर 6 नहीं 7 लोगों के दस्तखत हैं। रिपोर्ट में देख लीजिए। विफाक और सिंध हुकूमत में नया तनाज़ा, GITs पर आमने सामने आ गए। विफाकी वजीर अली जैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वजीर आला सिंध ने जवाब भी दे दिया। कहा अली जैदी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बात क्या हो गया, तो बताए कि जी मुझे इस फलाने जिम्मेदार आदमी ने दिए, इस जिम्मेदार आदमी ने मुझे कोई चीज़ दी है तो मैं उस पर कौम को बता रहा हूँ। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना एक फेडरल मिनिस्टर, एक MNA, एक पॉलिटिकल आदमी, एक सेंसिबल आदमी को जेब नहीं देती। उनका कहना था कि अली जैदी की बात न करें, लोग उनको गेट पर चीजें दे जाते हैं जिसको ये सहीफा मान लेते हैं। अली जैदी ने तस्लीम किया कि कोई गेट पर आया और चौकीदार को GIT रिपोर्ट देकर चला गया। कोई मोटरसाइकिल पर इनके चौकीदार को देके चला गया। अब अल्लाह ताला इनको कोई अकल दे कि इस तरीके से एक जिम्मेदार आदमी, कोई राह चलता होता उसको भी इतनी गैर जिम्मेदारी इतने इंपॉर्टेंट केस पे कोई नहीं करता जितनी गैर जिम्मेदारी अली जैदी ने की है। उसमें लगता ये है, मुझे लगता ये है, अगेन ये मेरा ओपिनियन है, हमने डिस्कस भी किया है कि जो मुल्जिमान हैं उनको ये फेवर देने के कोई चक्कर नहीं। मुराद अली शाह ने कहा GIT के हेड ने असली GIT रिपोर्ट वजीर दाखिला को जमा कराई थी। अदालत में भी यही रिपोर्ट जमा कराई गई। उस पर 6 नहीं 7 लोगों के दस्तखत हैं। उस पर 7 लोगों के सिग्नेचर हैं। ओरिजिनल सिग्नेचर्स हमारे पास होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। कोर्ट में भी वही GIT जमा कराई गई थी जब कोर्ट ने मांगी थी हमसे। सील्ड एनवलप में कोर्ट ने उसको खोला, जो मुझे पता है, पढ़ा और सील्ड एनवलप में वापस कर दी। उन्होंने कहा ये चीजें सियासी और संजीदा लोगों को जेब नहीं देती। उम्मीद है वजीर आजम मामले का नोटिस लेंगे। और अहम खबर आपको दें कि विफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी का ट्विटर पैगाम में ये कहना है कि निसार मोराई की जारी ऑफिशियल मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट के सफ़ात पर 6 में से 5 मेंबरान के दस्तखत हैं। निसार मोराई की मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट के आखिरी सफ़े पर 6 में से 4 मेंबरान के दस्तखत मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है निसार मोराई की GIT को कबूल किया जाए। विफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी का ट्विटर पैगाम सामने आया है। इससे पहले जब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बात की थी तो उन्होंने दस्तखत का जिक्र किया था, 7 दस्तखत का जिक्र किया था, लेकिन जवाबी जो ट्वीट सामने आया है इसमें यह बात कही गई कि निसार मोराई की जारी ऑफिशियल मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट के सफ़ात पर 6 में से 5 मेंबरान के दस्तखत हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख का कहना है उज़ैर बलोच की GIT बताती है कि उसने किसके कहने पर भत्ता लिया और कत्ल किया। चील चौक पर बैठते हैं और लियारी वालों से पूछते हैं कि उज़ैर बलोच किसका परिंदा है। लियारी के अवाम ही बता देंगे कि उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी का बच्चा था। ये एक नया पैनमा केस है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करते हैं कि इस पर अज खुद नोटिस लें। आइए चील चौक पर जाके बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम भी बैठते हैं, आप भी बैठते हैं, बीच की कुर्सी लियारी के लोगों के लिए छोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि उज़ैर बलोच से मिलने कौन कौन आता था। लियारी के अवाम बता देंगे कि उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी का बहादुर बच्चा था, जैसे कि रावणवार साहब भी इनके बहादुर बच्चा था। और उसकी GIT बता रही हैं कि किस किस के कहने पे भत्ता लिया, किस किस के कहने पे कत्ल किए। ये एक नया पानामा केस बनने जा रहा है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट से जो हमारी अपील है, बुलाइए सबको, सुप्रीम कोर्ट को, जस्टिस गुलजार साहब से हमसे अपील करते हैं कि आप कराची के बेटे हैं, खुदा के लिए हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि इसके ऊपर एक सो मोटो एक्शन लें। शहर कराची पाकिस्तान का ताज था, सिंध का ताज था, उसके शहरियों को गाजर मूली की तरह कत्ल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एक बार फिर नैब के रूबरू पेश। सिंध रोशन प्रोग्राम में 2 घंटे तहकीकाती टीम के सवालात के जवाब देते रहे। इल्ज़ामात को फिर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि नैब ने कुछ सवालात पर मज़ीद वजाहत मांगी है। इस्लामाबाद से हुसैन अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं।
सीन रोशन प्रोग्राम की तहकीकात में पेशरफ। तलबी पर वजीर आला सीन मुराद अली शाह तीसरी मरतबा नैब ओल्ड हेड क्वार्टर में पेश। डीजी नैब इरफान मंगी की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम ने वजीर आला से 19 सवालात किए। 2 घंटे तक जारी रहने वाली तफ्तीश में मुराद अली शाह ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि क़वाइद व ज़वाबित के तहत सीन रोशन प्रोग्राम मंसूबा के फंड्स मुख्तस किए और कोई गलत काम नहीं किया। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सीन ने बताया कि 9 जून को सवालनामा मिला, 18 जून को तलबी हुई लेकिन पेश ना हो सका। नैब ने कुछ सवालात पर वज़ाहत तलब की है। मैंने रिक्वेस्ट की थी नैब से कि जी, मैंने खुद आपसे पर्सनली उस वक्त भी जब मैं अपियर हुआ था रिक्वेस्ट की थी कि मुझे महीना कम से कम दें। उन्होंने मुझे फिर जवाब दिया कि आप की रिक्वेस्ट हमने मान ली है, लेकिन आप 8 जुलाई को इसको लेके आए। 8 जुलाई को मैं इसको लेके आया। मैंने वो सवालों के जवाब जो 19 थे प्रिपेयर किए हुए थे वो जमा करा दिए। उसी पे उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशंस मेरे से पूछी, वो मैंने जवाब दे दिया। वज़ीर आला सीन की पेशी के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। पीपल्स पार्टी का कोई जियाला या रहनुमा नैब ऑफिस न आया। मुराद अली शाह पर बतौर वजीर खजाना सीन सोलर स्ट्रीट लाइट्स के ठेके गैर कानूनी तौर पर देने का इल्जाम है। मुतादिद कंपनियों ने मुबैना तौर पर 9 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर 4 अरब रुपए के ठेके हासिल किए। कैमरामैन उस्मान अली के साथ हुसैन अहमद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबर शाहदरा LPG टैंकर हादसा। ओगरा अथॉरिटी ने फैसला सुना दिया। हादसे में मुलविस तमाम कंपनियों पर 5 लाख फी कंपनी जुर्माना आयद किया गया है। कंपनियां जहां बाहक अफराद के लवाहिकीन को भी 10 लाख फी कस अदा करेंगी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। राना तारिक, बताइएगा कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं जिनको जुर्माना आयद किया गया है? जी बिल्कुल, ओगरा अथॉरिटी ने शाहदरा LPG टैंकर हादसे के हवाले से पहले इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी के बाद जो रिपोर्ट उससे पहले जो है वो जारी की गई थी, आज उन्होंने ओगरा अथॉरिटी ने बाज़ाब्ता तौर पर अपना फैसला सुना दिया है। टैंकर हादसे में मुलव्वस तमाम 5 कंपनियों को भारी जुर्माने किए गए हैं। इसमें जो है रक्षा टीम की जिनके भी नुकसानात हुए हैं उनको तमाम कंपनियों को जो है वो हुक्म दिया गया है कि इनके नुकसान का अजाला किया जाए। इस हादसे में जो जान बहक हुए थे अफराद उनको फ्री कस जो है वो 10 लाख रुपए और जबकि जख्मियों को 5 लाख रुपए इन कंपनियों ने अदा करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा टीम की रक्षा जो जिनके इस हादसे में जल गए थे उनको 1 लाख रुपए, जबकि मोटरसाइकिल जो जले थे इस हादसे में उनको 50,000 रुपये फी कस जो है वो अदा करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा जो है वो जो तमाम 5 कंपनियां जो है उनको जो है 50 लाख रुपए जो है वो जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया है। जी सही, राना तारिक हमें आगाह कर रहे थे। 5 कंपनियों को जुर्माना आयद करने का हुक्म जारी किया गया है। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में ममनुआ इंजेक्शन क्यों खरीदे गए, बताएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहेगा। बरतानवी हुकूमत ने कोविड-19 बहरान के बाद बेरोजगार अफराद की सहूलत के लिए जॉब सेंटर्स पर फ्रंट लाइन स्टाफ की तादाद दुगनी करने का फैसला किया है। चांसलर शी सोनाक ने गुज़श्ता रोज़ इकनॉमिक रिकवरी पैकेज का ऐलान करते हुए 13,500 इजाफी स्टाफ की भर्ती पर 800 मिलियन पाउंड खर्च करने का फैसला किया है। मज़ीद जानते हैं वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। बरतानवी हुकूमत का कोविड-19 बहरान के बाद बेरोजगार अफराद की सहूलत के लिए बड़ा इकदाम। जॉब सेंटर्स पर फ्रंट लाइन स्टाफ की तादाद दुगनी करने का फैसला कर लिया गया। भर्ती होने वाले नए स्टाफ में से 4500 को अक्टूबर में तैनात कर दिया जाएगा, जबकि बकिया की तैनाती साल के आखिर में होगी। बरतानवी हुकूमत ने यह ऐलान बरतानवी कंपनियों की जानिब से इस हफ्ते हजारों मुलाजमीन को फारिग किए जाने के बाद किया है। मुतअद्दिद कंपनियां अपने अखराजात में कमी के लिए अपनी अफरादी कुव्वत कम कर रही है। लॉकडाउन की पाबंदियों में नरमी के बाद अगले रोज से ही जॉब सेंटर्स कायम किए गए। कोविड-19 बहरान के बाद मईशत की तेज रफ्तार तनज़ली के बायस पहले अक्सर मुलाजमीन को फारिग किया जा चुका है। हुकूमत का कहना है कि मुलाजमीन को तवील रुखसत पर भेजे जाने की स्कीम के तहत वो फिल वक्त 9 मिलियन से ज्यादा वर्कर्स को 80% उजरत अदा कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉब सेंटर्स में इस वक्त जॉब सेक्टर्स अलाउंस क्लेम करने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है और यही वजह है स्टाफ बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। मुस्लिम लीग नून मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर चौधरी अल्ताफ हुसैन के वफात के बाद पार्टी के सदर का ओहदा खाली है और इस ओहदे के लिए लीगी रहनुमाओं में सियासी मुहिम का आगाज हो चुका है। सीनियर रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा मुगल और चौधरी जफर इकबाल को इस ओहदे के लिए फेवरेट करार दिया जा रहा है। तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में।
नून लीग यूएई की सदारत का ओहदा चौधरी अल्ताफ हुसैन की वफात के बाद से खाली पड़ा है। अगरचे इस ओहदे के हसूल के लिए मुतअद्दिद रहनुमा कोशां हैं, ताहम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और मौजूदा कायम मकाम सदर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल और चौधरी जफर इकबाल को फेवरेट समझा जा रहा है। पार्टी सदारत के उम्मीदवार मुस्तफ़ा मुगल कहते हैं कि नवाज शरीफ और सदर मियां शहबाज शरीफ जो बेहतर समझेंगे वो फैसला सबके लिए काबिल कबूल होगा। सागडार साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कायद मोहतरम और सदर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और एहसन इकबाल साहब जो भी फैसला करेंगे हम तन मन धन से उसको कबूल करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर लोगों को खुद ओहदे दिए, लोगों को माशाल्लाह यहाँ पर वेलकम किया। हर मुस्लिम लीगी को जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ प्यार करता है उसको हमने वेलकम किया और सीने के साथ लगाया। हमारा जो एम होता है वो एम ये है कि हम पाकिस्तान में जब जब इलेक्शन हो हम उस इलेक्शन में जाएं, सब कैंडिडेट को जो ये रखते हैं, ताकत रखते हैं, टिकट करा कर जा सकते हैं, उनको बोलेंगे अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने अपने इलाके में जाएं और अपने दोस्तों बाबों को मोटिवेट करें और मुस्लिम लीग नून को वोट कास्ट करें। असल मकसद ये होता है। पार्टी सदारत के दूसरे उम्मीदवार चौधरी जफर इकबाल ने कहा, चौधरी अल्ताफ हुसैन की मौत से पैदा होने वाला खला कभी पूरा नहीं होगा। सदारत से मुतालिक पार्टी क़यादत जो फैसला करेगी वो कबूल करेंगे। चौधरी अल्ताफ साहब का तो कोई बदल नहीं हो सकता। वो माशाल्लाह बड़े मैच्योर, बड़े अच्छे कारोबारी बिजनेसमैन, पार्टी के वफादार थे। कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वफादार थे। दिन रात उनके लिए हर वक्त कायदे मोहतरम के लिए दुआएं निकलती थी। हमारी ये कोशिश है कि कायदीन सब्र करें, जितने वर्कर कारकुन हैं वो सब्र करें, इंतज़ार करें, जो कंपेन उसे करें, तो जिसको भी क़यादत बेहतर समझेगी अच्छा पार्टी के लिए इंशाल्लाह हम पार्टी की कदम। मुस्लिम लीग यूएई की सदारत के लिए पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुशावरत का अमल जारी है। सदारत के लिए हतमी ऐलान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसाक डार और अहसन इकबाल के फैसले के बाद किया जाएगा। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई।